हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। आई होप आप सबकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, पिछली दो वीडियो में हमने नंबर्स का स्केयर कैसे निकालते हैं 1 से 1000 तक, वो हमने डिस्कस किया था। तो क्लास 14 में हमने देखा था कि 2 डिजिट वाले नंबर का स्केयर कैसे निकालते हैं और सेम पैटर्न से 3 डिजिट वाले नंबर का स्केयर कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा था कि जिन नंबर की एंडिंग 5 से होती है उनका स्केयर कैसे निकालते हैं। ये सभी कंसेप्ट हमने क्लास 14 में डिस्कस किए थे, तो ये आप जरूर देख लेना। साथ ही साथ इसके सेकंड पार्ट में, क्लास 14 के सेकंड पार्ट में हमने बेस मेथड को डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर को अगर 100 के प्लस माइनस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका स्केयर कैसे एक स्टेप में निकालते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर बेस 100 ना होके 100 के मल्टीपल्स में हो, जैसे 254 है, तो इस केस में कैसे स्केयर निकालते हैं, इसको भी हमने अच्छे से जाना था। और फिर हमने एक जनरल फॉर्म को डिस्कस किया था। तो ये सभी हमने क्लास 14 के पार्ट 2 में डिस्कस किया था, ये आप जरूर देख लेना। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम स्पेशल केस ऑफ 50 को डिस्कस करेंगे। इसी के बेस पे हम 41 से 49 का स्केयर और 51 से 59 का स्केयर कैसे निकालते हैं इसको समझेंगे। तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक सेकंड में स्केयर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसी सब के साथ इतना सब कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पेन नोटबुक हाथ में ले लो, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स विद गौरव में। देखिए, हमारी पिछली क्लास में हमने एक नंबर का स्केयर कैसे निकालते हैं वो जाना था। आपको याद होगा क्लास 14 में हमने डिस्कस किया था कि 2 डिजिट वाले नंबर और 3 डिजिट वाले नंबर का स्केयर कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट में देखा था कि जिन नंबर्स के एंड में 5 आता है उनका स्केयर कैसे निकालते हैं। तो ये सब तो हमने डिस्कस किया था हमारी क्लास 14 में। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना, इसी के बाद आज की वीडियो आप देखना। ठीक है, साथ ही साथ इसी के सेकंड पार्ट में हमने देखा था क्लास 14 के सेकंड पार्ट में कि बेस मेथड क्या होता है। हमने बेस मेथड का यूज करके कैसे नंबर्स का स्केयर निकालते हैं वो जाना था। इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले 100 का बेस लेके कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है 114, तो इसको हम लिखेंगे 100 के रिस्पेक्ट में 100 प्लस 14। या फिर आपके पास मान लो कोई नंबर है 92, तो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 92, 100 माइनस 8। तो ऐसे 100 बेस के ऊपर कैसे नंबर्स का स्केयर निकालते हैं ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि नंबर जरूरी नहीं है कि 100 के बेस के ऊपर ही बेस्ड हो सकता है कुछ नंबर हो सकते हैं कि वो 254 हो, है ना, 785 हो। तो जब बेस 100 के मल्टीपल में हो तब कैसे स्केयर निकालते हैं इसका भी हमने एक जनरल फॉर्म डिस्कस किया था। तो ये सब जानने के लिए आप क्लास 14 के पार्ट 2 और क्लास 14 ये जरूर देखना, तो आपकी कैलकुलेशंस काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। साथ ही साथ आपको मैथ में कैलकुलेशन में काफी हेल्प होगी। ठीक है, इतना सब के बाद आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम स्पेशल केस को मेंशन करेंगे, स्पेशल केस ऑफ 50। भाई जनरली क्या होता है कि 41 से 49 और 51 से 59 के लिए ये केस डिस्कस किया जाता है। तो कैसे 100 के बेस से ही इसका रास्ता निकलता है उसको हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो से पहले आप क्लास 14 और एक क्लास 14 पार्ट 2 ये जरूर देखना। तो इससे ही कंसेप्ट रिलेटेड है। इन दोनों वीडियो का मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। पहले आप ये वीडियोस देखना, फिर आप आज का पार्ट देखना। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम स्पेशल केस ऑफ 50 को डिस्कस करेंगे। जनरली क्या होता है कि 41 से 49 और 51 से 59 का स्केयर आप मिनटों सेकंड्स में निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं उसका मेथड भी 100 बेस वाले मेथड से ही ड्राइव होता है। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट की बात करेंगे। ठीक है, मान लो आपको एक नंबर का स्केयर निकालना है 52 का, तो उसको आप कैसे निकालेंगे आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप 52 लिख लो। ठीक है, अब मैंने 50 के बेस का यूज करके कैसे स्केयर निकालते हैं ये उसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 25 प्लस माइनस एक्स और लास्ट की 2 डिजिट जो है वो एक्स स्केयर को रिप्रेजेंट करती है। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर को 50 के रिस्पेक्ट में तोड़ लेना है। भाई 52 है तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2। जैसे ही मैंने ये लिखा मुझे पता चल गया कि जो एक्स की वैल्यू है वो है 2। तो यहाँ पे जो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे, जो 52 के स्केयर में लास्ट के 2 डिजिट आएंगे वो आएंगे x का स्केयर। तो x है हमारा 2, तो 2 का स्केयर होता है 4। हमें 2 डिजिट लिखना है तो हम लिखेंगे 04। ये तो आ गई पहली बात। दूसरी बात आपने क्या करनी है, ये जो आपकी x की वैल्यू आई 2 ये आपको 25 में ऐड कर देनी है। तो 25 प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा 27। तो ये आपका 52 का स्केयर है।
ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको 48 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, पहले 50 प्लस वाला ही कर लेते हैं। मान लो आपको 54 का स्क्वायर निकालना है। अब मैंने आपको क्या बोला था, पहले इसको 50 के रिस्पेक्ट में तोड़ लो, तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 4। जैसे आपने 54 को लिखा 50 प्लस 4, आपकी जो x की वैल्यू है वो आ गई 4। अब इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। भाई लास्ट के 2 डिजिट आएंगे x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपका क्या होगा 16। और आगे क्या लिखना है 25 प्लस x, तो 25 प्लस 4 क्या आएगा आपका 29, तो 2916। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो आपको निकालना है 57 का। अब 57 को आप क्या लिखोगे 50 प्लस 7, तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी 7। अब इसका स्क्वायर फटाफट से लिख लो। भाई लास्ट की तो 2 डिजिट आएंगी 7 का स्क्वायर, तो ये होगा आपका 49। अब आगे क्या लिखना है 25 प्लस x, तो 25 प्लस 7 क्या होगा आपका 32। ठीक है, तो ये जो हमने नंबर्स किए ये सारे 50 से ज्यादा है, तो 50 से जब ज्यादा होगा तो 25 में उतना ऐड करना है, 50 से कम होगा तो 25 से उतना माइनस करना है ना। अब दूसरा नंबर देखते हैं। मान लो हम 50 से छोटे नंबर की बात करते हैं। मान लो हम 42 का स्क्वायर निकालते हैं। और 42 को आप क्या लिखोगे 50 माइनस 8। 50 माइनस 8 लिखोगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 8। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो होंगे 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। और क्योंकि यहाँ पे 50 में से माइनस हो रहा है, तो 25 में से हम 8 इस बार माइनस करेंगे, तो 25 माइनस 8 हमारा क्या होगा 1764। तो 42 का स्क्वायर आया हमारे पास 1764। एक और देख लेते हैं। भाई मान लो हमको 43 का स्क्वायर निकालना है, तो 43 को आप क्या लिखोगे 50 माइनस 7। 50 माइनस 7 लिखा तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। अब इसका स्क्वायर लिख लो। लास्ट की तो 2 डिजिट आएंगी, वो 7 का स्क्वायर वो होगा 49। और क्योंकि 50 में से 7 माइनस किया है, तो 25 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आगे की डिजिट्स आ जाएंगी 25 माइनस 7 दैट विल बी 18। तो 43 का स्क्वायर आया 1849। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्म हमने बना ली कि जब कभी भी 50 से नंबर ज्यादा ऐड हो रहा है तो आप लिखेंगे 25 प्लस एक्स, और लास्ट की दो डिजिट जो होंगी वो होंगी एक्स स्क्वायर। तो एक फॉर्म तो आपकी बनेगी 25 प्लस एक्स फॉलोड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 डिजिट। और अगर 50 से कम है तो हम लिखेंगे 25 माइनस एक्स फॉलोड बाय 2 डिजिट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी जनरल फॉर्म है। इसके बेस पे ही हम क्या करेंगे, पहले हम 41 से 49 का स्क्वायर निकालेंगे, और फिर हम 51 से 59 का स्क्वायर निकालेंगे, और आगे फिर कुछ जनरल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, हमारा मेन मकसद क्या है, हम 99 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमें 52 का निकालना है, 47 का निकालना है। एक काम करते हैं, हम इनका अलग से ना निकाल के हम 41 से 49 का निकाल लेते हैं पहले, और फिर हम 51 से 59 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों उसमें कवर हो जाएंगे। तो आइए वो स्लाइड पे जाते हैं। देखो 41 का निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी हमारी 9। भाई ये क्या होगा हमारा 50 माइनस 9, ये होगा हमारा 50 माइनस 8, ये होगा हमारा 50 माइनस 7, ये होगा 50 माइनस 6। ठीक है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम 41 का स्क्वायर निकालेंगे। लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो होगा x का स्क्वायर, तो x है हमारे पास क्या 9, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। अब 41 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 25 माइनस 9 दैट विल बी 16। तो 41 का स्क्वायर आ गया 1681। 42 का कैसे निकालेंगे, लास्ट की 2 डिजिट लिख लेंगे x का स्क्वायर, x क्या है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर आएगा 64। अब यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है 8, 42 50 से 8 कम है, तो 25 माइनस 8 क्या होगा हमारा 17। ठीक है, यही हमारी जनरल फॉर्म है। भाई x की वैल्यू तो वो है कि नंबर 50 से कितना कम ज्यादा है और उसको 25 में प्लस माइनस करना है। अब हमें 43 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारी 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अब 43 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो जितना कम है वो 25 में से घटा दो, तो 25 में से 7 गया तो आएगा 1849। अब 44 का निकाल लेते हैं। 44 में x की वैल्यू हमने क्या लिखी 50 माइनस 6, तो x की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर आएगा 36। अब 44 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो 25 में से 6 घटाया तो हमारे पास क्या बचेगा 19। ठीक है, क्लियर है।
अब 5 एंडिंग वाले नंबर का तो हमने देखा ही था कि n इंटू एन प्लस 1 होता है, तो 4 पंजे 20, तो 20 25 आ गया, है ना। नंबर एंडिंग 5 का मैंने आपको बताया था कि n इंटू में n प्लस 1 लिखना है और 25 से एंडिंग देनी है। n हमारा यहाँ पे है 4, तो 4 इंटू में 5 और 25 से एंडिंग देनी है, तो 20 25 हमारा आंसर आया था। ठीक है, अभी 46 को लिखते हैं। 46 है हमारा 50 माइनस 4, 47 है हमारा 50 माइनस 3, 48 है 50 माइनस 2 और 49 है 50 माइनस 1। ठीक है, तो पहले 46 का लिख लेते हैं। अब लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो होगा x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 16, तो ये हमने लिख दिया 16। अब 46 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 25 में से 4 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 2114। ठीक है, अब 47 का निकाल लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है 9। अब 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में से 3 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 22। 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है 4। अब 2 डिजिट लिखने हैं तो हम लिखेंगे 04। अब 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 25 में से 2 घटा दो हमारे पास बचेगा 23। और लास्ट है हमारा 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है 1, तो ये आएगा 01। अब 49 50 से 1 कम है, तो 25 में से 1 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 24। ठीक है, तो ये हमने 41 से 49 का स्क्वायर निकाला। अब आगे सेम चीज हम लगाते हैं 50 से 59 का। अब 51 को हम कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 50 प्लस 1। 52 को लिखेंगे 50 प्लस 2। 53 को लिखेंगे 50 प्लस 3। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे फिर आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा, आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। ये होगा 50 प्लस 4, 56 होगा 50 प्लस 6, 57 होगा 50 प्लस 7, 58 होगा 50 प्लस 8, 59 होगा 50 प्लस 9। ठीक है, अब इनका फटाफट से स्क्वायर निकाल लेते हैं। हमारा फॉर्म क्या है कि जो x है लास्ट की 2 डिजिट आएंगे x का स्क्वायर और आगे की डिजिट्स आएंगी 25 में वो नंबर ऐड करना है कि वो 50 से कितना ज्यादा है, x, है ना। तो आइए लिखते जाते हैं। अब तो 51 का लिखते हैं। पहले तो लास्ट की 2 डिजिट आएंगी x का स्क्वायर, वो आएगा 01। अब 51 50 से कितना जाता है, 1 जाता है, तो 25 में 1 ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ये 51 का स्क्वायर आ गया। 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, 52 में x की वैल्यू है 2, 50 प्लस 2, तो लास्ट में 2 डिजिट आएंगे 2 का स्क्वायर, वो आएगा 4। अब 52 50 से कितना जाता है, 2 जाता है, तो 25 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2704। ठीक है, अब 53 का निकाल लो भाई, लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 3 का स्क्वायर, वो आएगा 9। अब 53 50 से कितना जाता है, 3 जाता है, तो 25 में 3 ऐड कर दो तो 2809। 54 के केस में x की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 में x ऐड कर दो तो आ जाएगा 29। 55 वही नंबर एंडिंग 5 है, तो आ जाएगा 5 30 और 25 से ऐड कर दो तो 3025, है ना। नंबर एंडिंग 5 तो बहुत इजी है। 56 का निकाल लेते हैं भाई, लास्ट के 2 डिजिट है 6 का स्क्वायर, तो आएगा 36। अब x की वैल्यू 6 है तो 25 में 6 ऐड कर दो, आ जाएगा 3136। 57 का निकाल लो, 7 का स्क्वायर आएगा 49। अब 50 से 7 जाता है, 25 में 7 ऐड करना है तो आ जाएगा 32। 58 का कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर आएगा 64, 25 प्लस 8 ये आ जाएगा 33। ठीक है, और 59 लास्ट है, 9 का स्क्वायर होगा 81। अब 25 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3481। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स हम आराम से निकाल सकते हैं। अब आइए इसको जनरलाइज करते हैं 99 के नंबर्स तक। देखिए यहाँ पे 57 तो हमने कवर कर लिया है, हम 62 और 73 का स्क्वायर निकालते हैं। एक बात मैं आपको बोलूंगा कि जो हमने क्लास 14 कवर की थी, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्लास आप देख लेना। जब क्लास 14 हमने कवर की थी तो उसमें हमने 2 डिजिट वाले नंबर भाई ए बी वाले फॉर्म वाले नंबर का स्क्वायर हमने डिस्कस किया था। नो डाउट 62 और 73 हम उस मेथड से स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन हम 50 के रिस्पेक्ट में एक बार डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे उसी मेथड से इनका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो आप 2 डिजिट वाले नंबर का यूज करके जो स्क्वायर मैंने लिखाया था आपको कि भाई पहले बी स्क्वायर लिख लो, फिर 2ab लिख लो, फिर ए स्क्वायर लिख लो, है ना। तो इस मेथड से अगर आपको देखना है तो आप क्लास 14 देख लेना और क्लास 14 पार्ट 2 भी देखना, दोनों ही क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे इस मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो 62 का स्क्वायर क्या करना है, पहले आपको 50 के रिस्पेक्ट में इसको ब्रेक कर लो, तो ये आ जाएगा 50 + 12। अब x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, तो पहले आपने क्या लिखना है, लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो x का स्क्वायर होंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो हमें 2 डिजिट लिखने हैं, तो 44 लिखेंगे और 1 कैरी कर लेंगे, मन ही मन याद कर लो। फिर जो आगे की जो संख्या होगी वो 25 + x है, x की वैल्यू 12 है, तो 25 + 12 क्या होता है, 37 + 1 कैरी, तो 38। तो 62 का स्क्वायर आ गया हमारे पास ये, है ना। मैंने आपको जनरल फॉर्म क्या बताई है कि जो आगे की जो डिजिट्स हैं वो होंगी 25 + x और पीछे की 2 डिजिट जो होंगी वो होंगी x², है ना, जब नंबर 50 से ज्यादा है तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब 73 का लिख लेते हैं। 73 को आप लिखेंगे 50 + 23। तो पहले तो 2 डिजिट लिख लो लास्ट की। अब 23 का स्क्वायर मैंने आपको बोला था कि 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, है ना, इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो 23 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 529। ठीक है, तो हम लास्ट की 2 डिजिट क्या लिखेंगे, 29, और 5 कैरी है, उसको मनी मन याद कर लो। फिर आगे की जो 2 डिजिट है वो होंगी 25 + x, x है हमारा यहाँ पे 23, तो 25 + 23 क्या होगा, 48, और 5 कैरी है, तो 48 + 5 दैट विल बी 53। तो आपका 73 का स्क्वायर आ गया 5329। ठीक है, तो आपके लिए 50 एक्चुअली में क्या है, जो स्पेशल केस ऑफ 50 है वो बेसिकली 41 से 49 और 51 से 59 के लिए काफी काम का है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि 25 के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस करना आसान होता है। तो आई होप आपको मेथड समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक लास्ट, ये ऑप्शनल है, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसका इतना यूज कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखिए इस मेथड में क्या है, पहले मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि मान लो हमें 1008 का स्क्वायर निकालना है, 992 का स्क्वायर निकालना है, या 2009 का स्क्वायर निकालना है। अब मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये मेथड आपका इतना यूज में नहीं आएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो बेस मेथड है उसके यूज करके कैसे स्क्वायर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, जब बेस हमारा 100 था तब हम लास्ट के 2 डिजिट लिखा करते थे x² से, है ना। यहाँ पे 1000 बेस है, तो लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो x² को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आगे का पार्ट है, ये सेकंड स्टेप, जो आगे का पार्ट है वो 1000 में इस बार 2x ऐड माइनस करना है, 1000 ± 2x। ठीक है, वहां पे 100 के रिस्पेक्ट में लिखते थे हम 100 ± 2x, तो यहाँ पे 1000 की बात हो रही है, तो 1000 ± 2x। ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको निकालना है 1008 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो x है इसको आप लिख लो 1000 + 8। तो लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे वो आप लिखेंगे x²। तो 8 का स्क्वायर है 64, तो 64 आया, 3 डिजिट लिखने हैं, तो आगे 0 लगा दो। फिर आपको आगे लिखना है 100,000 + 2x, x की वैल्यू है 8, तो 2x आपका 16, तो 1000 + 16 आपका क्या होगा, 1016। ठीक है, तो 1008 का स्क्वायर आ गया। अब 992 का निकाल लेते हैं, ये होएगा 1000 - 8। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या होंगी आपकी, x², तो x² होगा 64, और 3 डिजिट बनाने के लिए एक 0 ऐड कर दिया। फिर आप करोगे 1000 - 2x, क्योंकि इस बार माइनस है, तो 1000 - 16 आपका क्या होगा, 984। तो ये आपका आ जाएगा 984। ठीक है, अब एक 2009 का भी देख लो। अब 2009 में आपको क्या करना है, जैसे हमने 100 के केस में, 100 के केस में जब हमने बेस बनाया था 200, तो हमने जनरल फॉर्म को क्या कर दिया था, हमने लास्ट की 2 डिजिट तो x² से लिखी थी, फिर ब्रैकेट लिखी थी 200 ± 2x। अब ये जो बेस है वो 100 का 2 टाइम्स था, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते थे, है ना। जिसको अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो देखेंगे वो वाली, तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज करनी है। आपको क्या करना है, पहले तो आप इसको लिख लो 2000 + 9। तो 2000 + 9 लिखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट जो होंगी वो होंगी 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, और एक 0 लगा दो आगे, है ना। फिर आप क्या करना, आप लिखोगे 2000 + 2x। अब x है हमारा 9, तो 2x हमारा है 18।
और इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 2000 1000 का 2 टाइम्स है तो n की वैल्यू होगी 2, तो ये आपका टर्म आ जाएगा पूरा। तो 2018 इंटू 2 तो 4036, ठीक है। तो 2009 का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये एक ऑप्शनल था, अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया था और बेस 100 कवर कर लिया था तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। क्यूब निकालने का जो कंसेप्ट है वो स्क्वायर के कंसेप्ट से मिलता जुलता है। कैसे? देखिए क्लास 14 में हमने डिस्कस किया था कि 2 डिजिट वाले नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना होता है तो हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किया था कि भाई उसके जो डिजिट्स होंगे वो कैसे लिखेंगे। हम लास्ट लिखेंगे बी स्क्वायर, फिर उससे पहले के लिखेंगे 2ab और उससे पहले के लिखेंगे a स्क्वायर से, है ना। ये डिस्कस किया था हमने। सिमिलरली क्यूब निकालने के लिए ए बी का अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। वेरिएबल्स का जो सीक्वेंस रहता है वो इस तरीके से रहता है कि पहले a की पावर 3 है, b की पावर 0 है, फिर a की पावर 2 हो गई, फिर यहां से a की पावर 1 हो गई और a की पावर 0 होगी। लेकिन b के लिए पावर इंक्रीज होती गई, यहाँ b की पावर 0 है, b की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर 3, यहाँ b की पावर 2 आएगा, ठीक है। तो सेम चीज हम 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब निकालने में यूज करेंगे। कैसे? यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे लास्ट डिजिट निकालने के लिए b क्यूब, उससे पहले लिखेंगे 3ab स्क्वायर, उससे पहले लिखेंगे 3a स्क्वायर बी और उससे पहले हम लिखेंगे a क्यूब। अब इसको कैसे यूज करना है देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है ना। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे क्यूब निकालते हैं। ध्यान से समझना, अगर 32 है तो आप मान लो उसका जो लास्ट डिजिट है उसको मान लो b और 3 को मान लो a, तो हमें a और b आइडेंटिफाई हो गए। फिर आपने क्या करना है, जैसे हमने स्क्वायर में एक एक डिजिट लिखते हुए आगे बढ़े थे, इसमें भी ऐसा ही करना है। अगर एक्स्ट्रा पार्ट आता है तो उसको हम कैरी करके ऐड कर लेंगे और जो एक एक डिजिट लिखते जाएंगे। कैसे? आप एग्जांपल से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे b क्यूब, तो b है हमारा 2, तो एक काम करते हैं 32 को अलग से ले लेते हैं। देखो b है हमारा 2 और a है हमारा 3 32 में, है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले b क्यूब निकालते हैं। तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो हमें एक डिजिट मिल गई लास्ट वाली कि भाई 32 के क्यूब में लास्ट में 8 आएगा। अब उससे पहले वाली डिजिट कैसे निकलेगी? वो निकलेगी 3a इंटू बी स्क्वायर, तो 3 में a है हमारा 3 और b स्क्वायर, b है हमारा 2 तो b का स्क्वायर है 4, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो हम 36 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 और 3 जो एक्स्ट्रा था वो हम कैरी करके साइड में लिख लेंगे। अब इससे पहले की जो डिजिट है वो कैसे आएगी? वो आएगी 3a स्क्वायर बी। अब 3a स्क्वायर बी निकाल लेते हैं। 3a स्क्वायर बी के लिए क्या करेंगे? 3 a स्क्वायर है हमारा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू में b, b है हमारा 2, तो ये हमारा आ जाएगा 9 तिया 27, 27 दूनी 54, तो ये 54 आया। अभी 3 हमारा कैरी का पहले का पड़ा है, तो 54 प्लस 3 57, 57 का हम 7 लिखेंगे और 5 हमारा कैरी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब जो लास्ट डिजिट आएगी वो आएगी a क्यूब। a है हमारा 3, तो 3 का क्यूब क्या होगा हमारा? 3 का क्यूब होगा हमारा 27, लेकिन 27 के साथ 5 हमारा कैरी है, तो 27 प्लस 5 ये हमारा आ जाएगा लास्ट में 32। तो 32 का क्यूब हमारा निकल करके आया 32768। सेम प्रोसीजर हमने 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए किया था और कैरी को आगे फॉरवर्ड करते गए थे, वही सेम चीज हम क्यूब निकालने में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक काम करता हूं, अब जो हमने सारा ए बी लिखा है वो हम 22 के लिए लिखेंगे। तो ये हटा देते हैं, एक तो ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। अब हम 22 के लिए लिखेंगे। 22 में तो सिंपल है भाई, दोनों ही सेम है, ए बी और बी बी, है ना। तो लिखते जाओ। लास्ट डिजिट हमारी क्या आएगी? वो आएगी हमारी बी क्यूब। बी है हमारा 2, तो बी क्यूब हमारा आ गया 8, तो लास्ट डिजिट आ गई हमारी 8। उसके बाद वाली है हमारी 3ab स्क्वायर, तो a है हमारा 2, b भी 2 है, तो 2 इंटू 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 3ab स्क्वायर हमारा आ गया 24, 24 का हमने लिख लिया यहाँ पे 4, तो 2 हमारा कैरी हो गया। अब आएगा 3a स्क्वायर b, ये भी यही आएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 और 2 कैरी 26, 26 का हम लिखेंगे 6 और 2 हमारा कैरी हो जाएगा। और लास्ट में हमारा a क्यूब, a है हमारा 2,
2 का क्यूब आएगा 8, तो 8 + 2 हमारा कैरी था, तो 8 + 2 10, तो 22 का क्यूब हमारे पास आ गया 10648। क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 43 और 53 भी। तो 43 के लिए हमारा 3 जो है वो हो गया b और a जो है वो हमारा हो गया 4। तो अब लिख लेते हैं भाई, लास्ट डिजिट आएगी b क्यूब, तो b है हमारा 3 का क्यूब हमारा क्या होएगा 27, तो 27 ना लिख के हम लिखेंगे यहाँ पे 7 और 2 हमारा कैरी हो जाएगा, 2 हमारा कैरी हो गया। अब हमारे पास आएगी 3ab², तो 3 इंटू में a है हमारा 4 और b है हमारा 3, तो b का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 36 तिया 108। ठीक है, तो 108 और 2 कैरी 110, 110 का हम 0 लिखेंगे और 11 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब लिख लो 3a²b, तो 3a²b के लिए क्या करेंगे 3 इंटू में 16 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9, 16 निमा 144, 144 + 11 155, 155 का हम 5 लिख लेंगे और 1 और 5 कैरी हो जाएगा। लास्ट है हमारा a क्यूब, a है हमारा 4, तो 4 का क्यूब हमारा क्या होगा 64, 64 + 15 हमारा क्या होगा 79, तो 79507 ये हमारा क्यूब आया 43 का। ठीक है, मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि नया सा कंसेप्ट है, आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या कर दिया। ठीक है, तो 43 का क्यूब हमारे पास आया 79507। क्लियर है? और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इसको आप ऑप्शनल रख सकते हैं क्योंकि इसका यूज तो रेयरली आएगा, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि जैसे हमने स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालने का भी सेम मेथड है। स्क्वायर में हमने आइडेंटिटी यूज करी थी a + b के होल स्क्वायर वाली, और क्यूब में हमने आइडेंटिटी यूज करी है a + b का होल क्यूब। बस इतना आपको याद रहेगा तो आपके लिए सफिशिएंट है। अब लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं 53 का, तो ये हटा देते हैं। अब लास्ट हम लिख लेते हैं 53 के लिए। 53 के लिए b हमारा हो गया 3 और a हमारा हो गया 5, तो लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। भाई लास्ट डिजिट आएगी b का क्यूब, तो 3 का क्यूब हमारा क्या होगा 27, तो 27 का हम लिख लेंगे 7 और 2 कैरी आ जाएगा। फिर लिखेंगे हम 3ab², तो 3 इंटू में 5 इंटू में b² वो है 9, तो ये हमारा हो जाएगा 9 तिया 27, 27 पंजे 135, है ना, तो 135 + 2 137, 137 का 7 लिखेंगे और 13 हमारा कैरी हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 3a²b, तो 3a²b के लिए 3 इंटू में 25 इंटू में 3, तो ये हो गया हमारा 2 2 5, 25 निमा 225, 225 + 13 238, 238 का हम 8 लिखेंगे और 23 हमारा कैरी हो जाएगा। लास्ट में हमारा आया a क्यूब, तो 5 का क्यूब 125, 125 + 23 हमारा आ गया 148, तो 148 877 ये हमारे पास आया 53 का क्यूब। ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्यूब कैसे निकालते हैं वो भी समझ लिया है। नो डाउट आपके पास एक ऑप्शन ये रहेगा ही कि जैसे मान लो मैंने यहाँ 43 का क्यूब निकाला 79507, भाई हमने 43 का क्यूब निकाला 79507। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 43 इंटू में 43, बेसिकली 43 का क्यूब यही है 43 इंटू 43 इंटू 43। मैंने आपको 43 का स्क्वायर निकालना अभी बताया था कि भाई 25 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर लिख लो 49 और 25 - 7 कर लो 18, है ना, तो इसको 43 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन बस एक कंसेप्ट आपके लिए जानना जरूरी था, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको हमने क्लास जो है क्लास 14 के 3 पार्ट करे हैं, क्लास 14 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तीनों पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। मेरा नाम है गौरव। टिल देन आप पढ़ते रहिए और जैसे जैसे हम वीडियो में देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप पेन नोटबुक हाथ में रखने की हैबिट जरूर डालिए, क्योंकि वीडियो के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बिल्ड होगी, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ। टिल देन आप पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।